Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 11th chemistry subject and dear students, जैसे कि आप सभी को पता है आप लोगों के सितंबर एग्जाम्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो बच्चों केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सैम्पल पेपर है आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला हमें पता है वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। यहाँ पे वेट जो है 6 दिया हुआ है और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्योंकि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास आएगा तो आपने एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर देना है। 2 पे ये कट जाएगा यानी कि 0.5 मोल इसका आंसर आएगा। तो याद रखना नंबर ऑफ मोल हमेशा वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास उसके साथ हम डिवाइड करने से निकालते हैं। आगे है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00051 आर। सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों होती हैं कि जहाँ तक हम कहाँ तक हम एक्यूरेसी से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है जो पॉइंट से पहले जीरोस होती हैं, जहाँ मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरोस होती हैं वो चाहे पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद हो वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 आनी है। लेकिन अगर ये ऐसे होता 51.000 तीन जीरोस ऐसे होती तो बच्चों इसकी फिर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 5 आनी थी। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास 3.0 है जहाँ फिर 3.00 है तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी जो है 3.00 की होगी क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट तक वैल्यू दे रहा है। तो इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और पॉइंट के बाद 3 जीरोस हैं तो इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होती है उतने ज्यादा बच्चों वो एक्यूरेट वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर है, जो क्लोरीन है 17 है, उसके बाद सोडियम है 11 है, मैग्नीशियम के पास 10 है, ये 10 एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम का 13 है, पोटाशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है, स्कैंडियम का 21 है। तो बच्चों जो फर्स्ट केस है इसमें आप देख पा रहे हो, अगर आप सीधी बात है यहाँ पे देखिए इन सभी के केसेस में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे सभी के केसेस में। क्लोरीन को 1 चाहिए तो 1 नेगेटिव, ठीक है। स्कैंडियम अगर 3 लॉस कर दे तो 3 पॉजिटिव यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो इसका मतलब सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। Next is a subshell with atom with n is equal to 6, l is equal to 2 can accommodate maximum नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर यहाँ पे n की वैल्यू 6 होती तो आपको फिर इलेक्ट्रॉन पूछे गए होते तो फिर आपने फार्मूला लगाना था 2n इंटू n रेज टू पावर 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला ये होता है। लेकिन क्योंकि आपको साथ में l की वैल्यू भी दी है, आपको सब शेल में पूछा गया है ना कि मेन शेल में, तो l की वैल्यू यहाँ 2 है, उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको मैं n के साथ रिप्रेजेंट करूंगा उसका फार्मूला होता है 2 इंटू एल 2l प्लस 1, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा होता तो आपने लगाना था 2l प्लस 1, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है तो 2 इंटू 2 डबल कर देना है क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो l की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10। तो इसका आंसर कितना आ गया 10 आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब दी है बच्चों, डिस्क्राइब करती है एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप। देखिए आइसोटोप बच्चों सेम एलिमेंट ये होते हैं। हाइड्रोजन का केस मान लो तो हाइड्रोजन 1 1 1 2 1 3, जो 1 3 है वो रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब पहला तो सही है, ठीक है। आइसोटोप ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ये गलत है, तो आंसर इसका आना है बी ऑप्शन। आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यस वेरी कर सकते हैं, यहाँ 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। कैसे निकालते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1, ठीक है। तो आइसोटोप हैव दी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इसका रॉन्ग आंसर है, यानी कि आपने रॉन्ग आंसर का मतलब ये राइट आंसर है लेकिन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो आगे है कि ये नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव दी सेट ऑफ ऑल
4 क्वांटम नंबर्स, यस इट इज ट्रू, ये अकॉर्डिंग टू जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की ये एक तरह की डेफिनेशन ही है। आगे की क्वेश्चन है 8th के, नील बोहर साइंटिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक है बच्चों, उसने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं, जिसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपर एंड क्रोमियम हैव द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दे हैव बोथ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो बच्चों दोनों के पास फुली फिल्ड नहीं होते, एक जो मान लो क्रोमियम है वो 3d5 सिस्टम है, और जो कॉपर होता है वो होता है 3d10 सिस्टम, दोनों के पास नहीं है, इसलिए हम ये फॉल्स लगाएंगे। ओके, अगर ऐसा पूछा होता है कि इसमें हाफ फील्ड है क्रोमियम के केस में और इसमें फुली फील्ड है, तो फिर आंसर ट्रू आना था अगर इस स्टेटमेंट में ये दिया होता। तो अकॉर्डिंग टू ऑफ द प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज हाईएस्ट, नो बच्चों इसके अकॉर्डिंगली हमने वो पढ़ा हुआ है 1s1 1s2 2s2 2sp 2s2 2s 2p 3s 3p, ऐसे हमारी सीरीज चलती है, तो ये फॉल्स हो गया। आगे एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26 इन विच ग्रुप इट लाइज, देखिए इसको करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो 26 जो है वो आर्गन के पास है, तो इसका मतलब ये आर्गन 18 होता है, आपको पता है 4s सीरीज चलती है, तो 18 + 2 20 हो गया, फिर आपने 3d फिल कर देनी है, 6 इसमें आ गए, 26 पूरे हो गए। तो अब इसका अगर आपको पीरियड पूछा होता तो 4 आना था, लेकिन आपको ग्रुप पूछा गया है, तो ग्रुप इसका बच्चों कितना आएगा, ये इसको आपने ऐड कर देना है 6 + 2, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है ये, ठीक है, तो डी ब्लॉक में 10 ऐड करने की जरूरत नहीं होती, तो ये 6 + 2 कितना होगा 8th ग्रुप में लाई करेगा। ओके, ऐसे ही अगर आपको ब्रोमीन पूछ लिया जाए तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, उसको आपने कैसे लिखना है, सिमिलर वे से अगर आप निकालोगे तो आपने फिर उसमें 10 ऐड करना होगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, वहां पे 10 ऐड हो जाता है, तो ब्रोमीन 17th ग्रुप में आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 2 9 35 सॉरी 9 17 35 53 85, ये तो हेलोजन होगी। ठीक है, हेलोजन पहले ही है, फर्स्ट ही है 9 9, आपको पता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन अभी बता के हटाऊं। ठीक है, 35 आगे आयोडीन आ जाएगा, फिर एस्टाइन आ जाएगा, तो ये सारे एलिमेंट है हेलोजन में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। ठीक है, सबसे छोटे साइज का हाइड्रोजन को छोड़ के, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव सबसे बड़े साइज का फ्रैंक्शियम है। ठीक है, तो फ्रैंक्शियम रेडियो एक्टिव होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट माना गया है, उससे उसके बाद सीजियम आता है। ठीक है जी, तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड मोस्ट पूछ लिया जाए तो फ्लोरीन है, थर्ड मोस्ट पूछा जाए तो नाइट्रोजन है। फोन वर्ड याद रखना बस, ठीक है, फोन FON फोन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, थर्ड कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है जी, आगे है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आपको पूछा गया है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बहुत ही ध्यान से करना है। देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, तो इसमें ये तो सीरीज ऐसे ही चलेगी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इज हेडिंग टू द सेम शेल, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने की वजह से तो ऑब्वियस है यहाँ पे इनका ऑर्डर ये चलेगा। ठीक है, तो मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन की सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में से। आगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है 1s2 2s2 2p कितना होता है 2p, यहाँ पे सिस्टम में 4 आ जाता है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में 1s2 2s2 2p कितना होता है बच्चों, यहाँ पे कितना होता है 3। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाते हैं, हाफ फील्ड आ जाते हैं यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इसकी वजह से नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट S और P ब्लॉक को बोलते हैं। ओके, S और P ब्लॉक को। ठीक है, D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, P ब्लॉक सारे के सारे बच्चों अलग अलग नेम है ग्रुप वाइज। ठीक है, ग्रुप में आपको चैल्कोजन याद रखना है, आपने ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन फैमिली होती है 15 वो निकोजन होती है, 17 हैलोजन होती है, 18 नोबल गैसेस होते हैं। ठीक है, ग्रुप ग्रुप को बोलते हैं।
आगे है कि ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, कैसे बताओगे? देखिए 15 एटॉमिक नंबर है, नियॉन 1s2 2s2 2p6। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा? 3s2 3p3 आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये p ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, p ब्लॉक एलिमेंट को, इसका मतलब इसके अगर हम बात करें ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप तो सीधी बात है कि 10 इसमें ऐड हो गए इसके लोन पेयर में। लोन पेयर इसके कितने आ गए? 5 प्लस 10 15th ग्रुप है इसका। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो ये है। ठीक है, लास्ट वाली शेल, ये तो नियॉन हो गया ना, नियॉन 10 नोबल गैस है, तो ये 5 बन गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। वैलेंसी कितनी होगी? 8 - 5 = 3, तो आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। ओके, आगे है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, यही है, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट? तो इसमें बच्चों 15th ग्रुप है, 15th ग्रुप में आ जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन के नीचे आता है 15 लिखा है ना हमने अभी, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या आ जाएगा? फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे होता है आर्सेनिक, यानी कि नाना पापा असीम सब बीमार। ठीक है, एंटीमनी बिस्मथ ही आ जाना है, तो आर्सेनिक आएगा। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर अब आप कैसे निकालोगे? फास्फोरस का 15 है, एटॉमिक नंबर उसमें 18 ऐड कर दो तो 33 आया जी। ठीक है, तो ये आंसर है। आगे लैंथेनाइड एक्टेनाइड बिलोंग टू डी ब्लॉक, नो दिस बिलोंग टू एफ ब्लॉक, तो फॉल्स हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे कैलकुलेट दी फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बच्चों कैसे निकालते हैं? आइए बच्चों, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के आप इलेक्ट्रॉन लिखोगे, आपको होता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 के साथ इसने डबल बॉन्ड बना देना है। लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को देके यहाँ पे एक आएगा मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने इनको नंबरिंग दे दो, ये फर्स्ट ऑक्सीजन होगी, ये सेकंड होगी और ये थर्ड नाइट्रोजन हो गया। जब आप फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑक्सीजन पे जैसे ही आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे, तो फर्स्ट ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे, माइनस यहाँ पे बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ये आ जाएंगे। बॉन्डिंग कितने हैं? वो है यहाँ पे 2, इसका मतलब ये 6 के साथ 6 कट गया, -1 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, -1। उसके बाद हमने सेकंड ऑक्सीजन पे निकालना है, तो जो सेकंड ऑक्सीजन है वो कैसे निकलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 रहेंगे, लेकिन इसमें बॉन्डिंग जो है 4 हो चुके हैं, और सॉरी लोन पेयर जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 4 हैं, और बॉन्डिंग जो है वो भी 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 - 4 - 2 = 0, इसके ऊपर 0 चार्ज रहेगा। अब आ गया नाइट्रोजन की बारी। नाइट्रोजन के केस में आप देख पा रहे हो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 1/2 × 6 आ गया। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? वो एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 5 - 1 ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो 5 - 4 = 1, +1 इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज जो है +1 आता है। तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। आगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है। आपको पता है कि सल्फर जो है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर के पास 6, 1 2 3 4 5 6 सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी आपने इसको ऐसे दे दिए, ये लोन पेयर है। लोन पेयर को भी हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करना है, पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं करना है। डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। आगे IF7 है, इसकी बच्चों पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। आगे क्वेश्चन है कि इथीन मॉलिक्यूल जो है, इथीन मॉलिक्यूल में क्या है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, सॉरी एक पाई बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये आपको पूछा गया है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर मॉलिक्यूल? तो लीनियर मॉलिक्यूल इसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी
जो स्ट्रक्चर है वो पूरी की पूरी मतलब कि लीनियर 180 डिग्री एंगल इसमें होता है। आगे आपको पूछा गया है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका आएगा। देखिए जो अगर हम मीथेन की बात करें तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, अमोनिया में एक लोन पेयर आ जाता है तो इसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगी। यहाँ तो जीरो होनी है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से। कार्बन मॉलिक्यूल जो है CO बॉन्ड नो डाउट यहाँ पे पोलर है, लेकिन एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो आ जाएगी। NF3 में भी बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, नॉन जीरो होगी, लेकिन फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लोन पेयर ऊपर जाएंगे, एक दूसरे का इफेक्ट थोड़ा बहुत कैंसिल करेंगे, डाइपोल मोमेंट इसकी अमोनिया के कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, तो इसमें आंसर आएगा अमोनिया। अमोनिया की मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट यहाँ पे होगी। अब मीथेन है, मीथेन का बच्चों आपको पता ही है ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। ठीक है, ये याद रखना है कि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ठीक है, उसकी कम होती है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कंपेयर करें CH4 को NH3 के साथ या वाटर के साथ, तो वाटर के केस में बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा क्योंकि उसमें दो लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो लोन पेयर आने की वजह से वहां पे एंगल 104 डिग्री रहता है, 0.5 डिग्री रहता है, लेकिन जो है अमोनिया के केस में यही बॉन्ड एंगल कितना होता है 107। ठीक है, और वाटर के केस में ये कितना होगा 104। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वाटर के पास दो दो लोन पेयर हैं, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हैं, यहाँ पे तीनों टाइप की रिपल्शन है, तो रिपल्शन होने के कारण ये दो बॉन्ड है पास पास आ जाते हैं, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अमोनिया के केस में एक ही लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो रहेंगी, तो एटम यहाँ पे भी पास ही आएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। लेकिन मीथेन में सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। ठीक है, तो ये है बच्चों इंपॉर्टेंट MCQs, इसको बच्चों आप लोगों ने कर लेना है, बाकी इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने प्रेपरेशन कर लेनी है। जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े और बता देता हूं। ठीक है, साथ साथ जो क्वेश्चन आपके लिए हैं, जैसे कि कोई दो एग्जांपल बताइए sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, ऊपर ही हमने किया। कौन सा एलिमेंट क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो बच्चों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ड्राई आइस कौन सी होती है, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। आयरन जो होता है ये बच्चों हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, याद रखना। आगे आपने मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं तो वो निकल ही जाएंगे, 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 इंटू ओ। ठीक है, 98 आएगा इसका। ऐसे नाइट्रिक एसिड का भी आपने निकाल लेना है, वो 63 आएगा। मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट होता है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं करती, लेकिन मोलैरिटी जो है वो चेंज कर जाती है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता है, हेट्रोजीनियस आपको पता ही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं, और मैं कोई और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे कि आपको एक 4f ऑर्बिटल दे दिया है, आपने इसके लिए n और l की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 4f ऑर्बिटल के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 2d इज नॉट पॉसिबल, वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2d के लिए आपको पता है l की वैल्यू मिनिमम 2 चाहिए, यहाँ पे l की वैल्यू इतनी हो जाएगी, n के ऊपर ही डिपेंड करेगा, n 2 है, l आ जाएगा 0 एंड 1। ठीक है, तो 2p पॉसिबल है लेकिन 2d पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आगे है कि 4s को आप पहले फिल क्यों करते हो 3d से, तो इसके लिए n प्लस एल बहुत बड़ी रूल लगता है, ये आप लोगों को आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता हो, ठीक है, मोलैलिटी आपको निकालनी आती हो, जैसे कि मैं मान लूं कि 18.25 ग्राम ऑफ NaOH है मेरे पास, उसको मैंने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया है, तो इसकी मोलैरिटी बताइए। तो मोलैरिटी कैसे बतानी है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर तो लीटर में गिवन है फिर तो कोई बात नहीं है, अगर ये 250 ml होता तो आपने 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, तो ऐसे आपको मोलैरिटी भी निकल जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपने बताने हैं, जैसे कि पोटाशियम में आप अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ जी कितने होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। इसमें आपको पता ही है आर्गन के बाद यहाँ पे
4s1 आ जाएगा, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे है। आगे और क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास अगर n की वैल्यू 4 है तो s p d एंड f इसकी जो है बताइए कि सब शेल का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। तो s की एनर्जी जो है मतलब जो है इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है किसकी होगी, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसकी होती है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो इसकी स्फेरिकल ज्योमेट्री होती है। आगे आपको पता है P की डंबल शेप है, D की डबल डंबल होती है, इसकी क्या है 4f ऑर्बिटल जो है वो होता है ट्रिपली डंबल या कॉम्प्लेक्स शेप होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूछा जा सकता है। यूनिट ऑफ प्रेशर आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं। अगर एक कोई एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आपको आनी चाहिए, बोहर पॉस्टुलेट आपको आने चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो आपको पता हो। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी एस ब्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो तो चलो अब आप लोग कर ही लोगे। जैसे कि मास परसेंटेज, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि मास परसेंटेज बताइए जी, सोडियम की मास परसेंटेज बतानी है इन सोडियम सल्फेट, तो वो कैसे निकालनी है वो आपको पता होना चाहिए। सोडियम का वेट यहाँ पे देख लेना है, सोडियम का वेट 46 आएगा, टोटल वेट इसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, टोटल वेट वो कैसे निकलेगा, 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, सॉल्व करने के बाद इंटू 100 कर दो, परसेंटेज ऑफ सोडियम निकल जाएगा। ठीक है, 46 क्यों लिया, क्योंकि सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2 कितना आ गया 46। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से मेटल शो करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, मोलैरिटी को क्यों प्रेफर करते हैं मोलैरिटी के ऊपर, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। एसआई यूनिट सभी के पता होने चाहिए। ओके, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने कर लेने हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। एमसीक्यू आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। थैंक यू जी।